नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। आज खबर सुप्रीम कोर्ट से है और खबर ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि संसद या विधानसभा में अगर कोई सांसद या विधायक घूस लेकर सवाल पूछते हैं या वोटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक फैसला दिया था और जिसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद या विधानसभा के भीतर सांसद या विधायक अगर घूस लेकर वोट करते हैं तो ये अपराध के दायरे में नहीं आएगा उनके लिए, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 105(2) और 194(2) 105(2) सांसदों के लिए और 194(2) विधायकों के लिए छूट का प्रावधान करता है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि सांसद और विधायक बिना किसी डर भय के, बिना किसी खौफ के वोटिंग कर सके, अपनी बात कह सके। लेकिन ये जो छूट मिली, उस छूट का नतीजा ये हुआ कि सांसदों और विधायकों ने चौड़े में घूस लेना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1998 में नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए एक घूसकांड हुआ था। अगर आपको याद हो, उसे JMM घूसकांड कहा जाता है, जिसमें शिबू सोरेन, उनके पार्टी के कुछ नेता और उसके अलावा भी बहुत नेताओं पर आरोप थे। मामला तब सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, 3-2 यानी कि बहुमत के अपने फैसले में कहा था कि सांसद या विधायक अगर पैसा लेकर वोटिंग करते हैं तो ये अपराध के दायरे में नहीं आता, क्योंकि उन्हें छूट मिली हुई है। 1998 के उस फैसले के बाद 2012 में उसी झारखंड में उसी शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन पर एक आरोप लगा। सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने राज्यसभा में एक उम्मीदवार को वोट देने के लिए घूस लिया। हालांकि बाद में सीता सोरेन ने यह कहा कि उन्होंने घूस तो लिया था, लेकिन वोट अपने ही पार्टी को के कैंडिडेट को दिया था, उस पार्टी को, उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया था जिससे उन्होंने घूस लिया था। सीता सोरेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में हाई कोर्ट गई और वहां उन्होंने कहा कि मैंने पैसा लिया था, लेकिन वोट वहां नहीं दिया था जिससे पैसा लिया था। और तब हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपके खिलाफ इस मामले में मुकदमा इसलिए चलेगा कि आपने वोट लिया था, जिससे पैसा लिया था, वोट आपने उसे नहीं दिया था। अगर आपने उसे वोट दिया होता तो आपके खिलाफ मुकदमा नहीं चलता। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अगर घूस लेकर, पैसा लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा आपने लिया, अगर उसे वोट दिया तो यह अपराध नहीं, पैसा लेकर किसी और को वोट दे दिया तब अपराध होगा। यह 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में हुआ। सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट आई। पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, फिर 3 जजों की बेंच को लगा कि ये मामला बड़ी बेंच को जाना चाहिए। 5 जजों की बेंच के पास मामला गया और 5 जजों ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच 1998 में, जिसे हम नरसिम्हा राव केस कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अब उस फैसले के बाद उस फैसले की समीक्षा या पुनर्विचार की जरूरत है, इसलिए बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। 7 जजों की बेंच ने सुनवाई की। 7 जजों में उसकी अगुवाई खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1998 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। CJI ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जो संविधान की व्यवस्था थी, अनुच्छेद 105(2) और 194(2), वो व्यवस्था इसलिए की गई थी कि सांसद या विधायक बिना किसी डर भय के अपनी बात कह सके, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, और इसलिए ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए जरूरी था। लेकिन घूस लेना और घूस लेकर वोट करना किसी भी तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी नहीं है, और इसलिए ये फैसला गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। अब एक बात इसको समझिए, 1998 के फैसले के मामले के पृष्ठभूमि में शिबू सोरेन भी थे। 2012 का मामला था, उसमें शिबू सोरेन की बहू उसकी पृष्ठभूमि में सीता सोरेन। अगर 1998 में अगर ये फैसला नहीं आया होता, जो अल्पमत का फैसला था, जिस अल्पमत के फैसले में कहा गया था कि ब्राइवरी अपराध है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है,
अगर वो अल्पमत का फैसला कोर्ट ने माना होता तब शायद सीता सोरेन ने वो गुनाह करने की हिम्मत नहीं की होती। लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और इसलिए उन्होंने राज्यसभा में वोट देने के लिए घोष लिया था। तो इसको एक तरह से ऐसे भी समझा सकता है। अब आप समझेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे कि इस फैसले का इंपैक्ट क्या क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व समझिए और इसका प्रभाव समझिए। हाल के दिनों में आपने खूब सुना होगा कि राज्यसभा चुनाव में पैसे का खूब खेल चलता है। जो जितना पैसा खर्च करता है उसको जितना उसकी उम्मीदवारी और जीत उतनी सुनिश्चित होती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो घूस देने वाला भी और घूस लेने वाला भी दोनों खौफ में होंगे कि अगर मुकदमा दर्ज हो गया और जांच हो गई तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उनकी सदस्यता जाएगी वो अलग से। तो एक बात तो ये। दूसरा कि अभी अगर हाल के दिनों की बात करें, उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान जो चीज़ें हुई, हालांकि अब तक उसमें अभी तक ये कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान लिखित में आरोप भले न लगे, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, कोई शिकायत दर्ज हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ भी होगा। एक बात और कि संसद या विधानसभा में सवाल पूछने के लिए पैसे का आदान प्रदान होता है। ये बात हाल के दिनों में महुआ मोइत्रा के मामले में आया था, तब खूब चर्चा हुई थी। तो अब अगर आज के बाद ऐसा कुछ होता है, कोई आरोप लगता है, कोई बात आती है, तब कोई भी सांसद या विधायक इस आधार पर अपने को विशेष होने का दावा नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें संविधान छूट देता है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि आपको संसद में भाषण देने का अधिकार है, आपको भाषण देने के लिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। आप निर्भीक होकर वोट कीजिए, लेकिन पैसा लेकर अगर आप करेंगे तो ये अपराध के दायरे में आता है। तो अब घूस लेकर वोटिंग करना, वोटिंग में कैसे, जैसे सदन के अंदर जो वोटिंग होती है, चाहे वो राज्यसभा की वोटिंग हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मामले में वोटिंग होती है, तो अब उस पर विराम लगेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खौफ होगा और सवाल पूछने के लिए अगर पैसे का आदान प्रदान हुआ है तो भी खौफ होगा, क्योंकि सबको डर होगा कि कहीं पैसा देने वाला या लेने वाला कहीं कोई स्टिंग तो नहीं कर रहा है। और अब चूंकि जो इम्यूनिटी मिली हुई थी संविधान के द्वारा दी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कम से कम वापस ले लिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनावी भारतीय लोकतंत्र की सूचिता के दिशा में एक और कदम है, आगे बढ़ा है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसले दिए थे कि किस तरह से अगर आप दोषी करार दिए जाते हैं, 2 साल से अधिक की सज़ा हो जाती है, तो आपकी सदस्यता चली जाती है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। उसके बाद और भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए जिसमें कैंडिडेट्स को अपनी पृष्ठभूमि घोषित करनी होती है, बताना होता है कि आपके खिलाफ कितने मुकदमे हैं। तो उसी दिशा में इस फैसले को देखा जा सकता है और निश्चित तौर पर इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। और ये भी तय है कि एक ऐसा फैसला है जिसके खिलाफ बोलने या इसकी आलोचना करने की हिम्मत शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, क्योंकि इस फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आलोचना हो। तो उम्मीद है ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बना रहे हैं हमारे सहयोगी जहांगीर। धन्यवाद।